ठीक है, कल हम लोगों ने बेसिक फॉर लूप देखा था, फॉर लूप कैसे वर्क होता है, राइट? किसी को इस केस में डाउट है? ठीक है, आज हम लोग थोड़ा एडवांस देखेंगे, फॉर लूप भी करना है, कुछ ट्रिकी क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, उससे पहले मुझे आपको दो चीजें पढ़ाना है। उसका टॉपिक का नाम है ये निकाल देता हूं, ठीक है? सब लोग देखिए, यहाँ पे मैंने एक जगह पे मैंने प्रिंट एलन यूज किया है और बाकी जगह मैंने प्रिंट यूज किया है। ठीक है, एक सेकंड ना। ओके, एक जगह बाकी सब जगह पे मैंने प्रिंट यूज किया है। तो प्रिंट एलन और प्रिंट, इसमें क्या डिफरेंस मैं पहले आपको बताता हूँ। ओके, प्रिंट एलन, एलन मतलब न्यू लाइन होता है, मतलब जब भी कोई भी आप चीज प्रिंट करोगे वो न्यू लाइन पे प्रिंट होता है। जैसे कि इस केस में अगर देखा जाए, ये मैं गैप पर रख रहा हूं, मैंने इसको रन किया। अगर आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितनी लाइन से, 1 2 3 4, 4 लाइन की वजह से ये 4 लाइन पे आया है, बराबर है? क्योंकि मैंने 4 बार सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एलन लिखा है और एलन लिखा है, एलन मतलब न्यू लाइन पे। हर बार जो भी प्रिंट होगा वो न्यू लाइन पे प्रिंट होगा, राइट? समझ में आया सबको? उसके बाद मैंने ये स्टार प्रिंट किया नॉर्मल के लिए, तो अपना आइडेंटिफाई होने के लिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे प्रिंट लिखा। प्रिंट मतलब कैसे होता है? प्रिंट अपना जो कीबोर्ड का जो टैब बटन होता है ना, वो टैब बटन से आप लोग क्या करते हैं, एक जगह से आगे जाते हो, बस उसी लाइन पे अपना कर्सर होता है, बस टैब होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, दिख रहा है आपको? टैब होते जा रहा है, लाइन ब्लू होते जा रही है, ये टैब हुआ। मतलब एक बार यहाँ पे प्रिंट करेगा, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट कर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। ये कब करेगा? ये कौन करता है? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करता है, नॉट प्रिंट एलन। समझ में आया सबको? किसी को अभी डाउट है? मैं भी अनम्यूट करता हूँ, क्योंकि हमें इसके ऊपर थोड़े से क्वेश्चन देखना है एक्चुअली। ठीक है, किसी को अभी डाउट है? हेलो हाँ बोलिए। सर, प्रिंट इन मींस नेक्स्ट लाइन पे जाता है, वही है राइट, मीनिंग? राइट, एलन मतलब न्यू लाइन होता है। या और ओनली प्रिंट मींस प्रिंट करते जाता एक है। ही लाइन पे वो टैब होता है ना, जैसे मैंने अभी दिख रहा था आपको, इसी लाइन पे बस टैब चलते जाएगा। Sir, जैसे suppose we have to space जैसे between कि यहाँ पे देखिए ना, हाय 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 हाय, एकदम सिंपल आया, we have एक ही to लाइन पे space आया। between this gap. So why what we use? तो आप आपके स्ट्रिंग में स्पेस दीजिए। Okay. ठीक सर है, इट मीन्स अगर हम एखादी लाइन लिखते हैं तो उसमें और दूसरी लाइन में स्पेस देने के लिए प्रिंट यूज करते हैं। राइट, यहाँ पे देखिए अभी हाय हाय हाय, राइट, स्पेस आ गया, तो आपको उस स्पेस से कैरेक्टर भेजना पड़ेगा। ठीक है, अभी किसी को कुछ डाउट है इस केस में? नो। और प्रिंट एलन और प्रिंट अपन कब यूज करते हैं? हम लोग 99% प्रिंट एलन यूज करने वाले हैं, प्रिंट यूज नहीं करने वाले हैं, राइट? लेकिन मुझे आज कुछ पैटर्न की प्रॉब्लम आपको दिख पढ़ाना है, जो फॉर लूप नेस्टेड फॉर जो होता है, उसके लिए हमें ये जरूरत लगनी पड़ेगी। तो दैट्स द रीजन आई एम गोइंग टू टीच यू दिस पार्ट। ठीक है, आज का टॉपिक थोड़ा ध्यान से देखिए, क्योंकि आज के टॉपिक हम फॉर लूप देने वाले हैं, फॉर लूप को पूरा निचोड़ने वाले, क्योंकि उसी में जिसको फॉर और इफ समझ में आया, उसको प्रोग्रामिंग इजी रहेगा पूरा, राइट? इसलिए हम लोग फॉर और इफ के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। तो हमें क्या करना है पता है क्या? अभी हम लोग क्या करते हैं, एक नंबर प्रिंट करते हैं, जैसे कि
ठीक है, हम लोग ये वाला प्रिंट करना है, सारे लाइन पे 1 1 1 प्रिंट करना है। देखते हैं हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस केस में आपको क्या करना पड़ता है, भी बहुत से लोगों को मैट्रिक्स पता है क्या होता है, यस यस सर राइट? Yes. मैट्रिक्स क्या होता है? यस सर 4 into 4 नहीं, मैट्रिक्स क्या होता है, लेकिन मेरा क्वेश्चन, दैट इज माय क्वेश्चन। column and horizontal rows and vertical राइट, column. मैट्रिक्स इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, राइट? columns. तो इसमें रो और कॉलम ऐसे दो चीजें आई, Yes, sir. राइट? तो इसीलिए आपको दो फॉर लूप लगने वाले हैं, ठीक है? हमें दो फॉर लूप लगेंगे, उससे हम लोग बोलते हैं नेस्टेड फॉर लूप। नेस्टेड मतलब क्या? एक फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप, ठीक है? एग्जैक्टली। तो हम लोग इसका मैं पहले प्रोग्राम प्रिंट करके दिखाता आउटपुट, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं ये आउटपुट ऐसा क्यों आया, ठीक है? चले हम लोग आगे बढ़े, ठीक है? 2 मिनट दीजिए। तब तक किसी कुछ क्वेश्चन पूछना तो पूछ लीजिए, तब तक मैं कोड करता हूँ। किसी को कुछ पूछना है तब तक? फॉर लूप एक्ट एज इफ एल्स सर नहीं, फॉर लूप एक काम को आप रिपीट करना है, दैट इज कॉल्ड फॉर लूप। इफ एल्स जैसे कंडीशन फॉल्स होता है तो नेक्स्ट एल्स इफ पे जाता है ना, वैसे ही फॉर लूप ऐसे ही होता है या अलग होता है? फॉर लूप में अगर आपको रिपीटिव टास्क करना हो तो फॉर लूप यूज होता है, जिसमें कंडीशन सेटिस्फाई होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। जब तक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तब तक आप काम मतलब ये कर सकते हो। आया अपना आउटपुट बराबर है, सब लोग मानते हो इस पॉइंट पे? यस ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं आउटपुट क्यों आया। लेट्स गो। ये थोड़ा ध्यान से देखिए, अगर ये जिसको समझ में आए उसको सब कुछ समझ में आएगा। सर बोर्ड आपका थोड़ा ब्लरी दिख रहा है। ब्लर दिख रहा है क्या? यस सर। एक मिनट दीजिए। सर स्क्रीन शेयर कीजिए। हेलो, अभी ठीक है? यस सर, विजिबल है। ठीक है, चलो अभी इसको ये करते हैं, एग्जीक्यूट करते कैसे आता है। सर ठीक है? प्रिंट एलएनजे लिखने का है। सॉरी, प्रिंट एलएनजे नीचे वाला सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट मैं एलएनजे। बता सारी चीजें, डोंट वरी ना। ठीक है, डोंट वरी। अभी यहाँ पे देखिए, आपको म्यूजिक का आवाज सुना दे रहा है अभी कुछ? नहीं सुनाई दे रहा। डीजे का आवाज नहीं सुना दे रहा, राइट? नहीं नहीं सर। ठीक है, बढ़िया। मेरे घर के बगल में डीजे बज रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए इनिशियली आई की वैल्यू क्या आएगी, ये थोड़ा सा ध्यान से देखिए। 0 राइट, जिसको ये समझ में आए उसको काम बन जाएगा। देखो
आई की वैल्यू 0 है, यहाँ पे कंडीशन 0 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है, सब लोग मानते हो? राइट, इसकी वजह से इसके अंदर आया, ये फॉर लूप के अंदर है, सब लोग मानते हो? अभी यहाँ पे और एक फॉर लूप है, राइट, वहां पे देखिए क्या होता है, वहां पे जे की वैल्यू क्या हो रही है? 0 हो रही है, 0 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू हो रहा है, कंडीशन ट्रू होने से यहाँ पे आया, उसने 1 प्रिंट किया, सब लोग मानते हो? अभी यहाँ पे आया, नाउ ये टेल, नाउ बताओ मुझे, ये जो कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये इस फॉर लूप को रिप्रेजेंट करता है, इनर वाले फॉर लूप को रिप्रेजेंट करता है, सब लोग मानते हो? यस इसकी वजह से अंदर वाले फॉर लूप का इंक्रीमेंट हो रहा है, क्या इंक्रीमेंट होगा? जे प्लस प्लस जे प्लस होगा, राइट, जे प्लस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जे की वैल्यू मेरे बढ़ के अभी 1 हुई, तो कंडीशन ट्रू हो रहा है, क्या देखिए 1 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू हो रहा है, ट्रू, यस, राइट। इसकी वजह से यहाँ पे मैंने प्रिंट लिखा है, नॉट अ प्रिंट एलन लिखा है, प्रिंट लिखा है मतलब क्या होगा, यहाँ से यहाँ पे जाएगा, गया राइट। फिर जे की वैल्यू बढ़ेगी, क्यों? ये ब्लॉक जो है कर्ली ब्रैकेट इसको रिप्रेजेंट करता है, इनर वाले फॉर लूप को, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिसको ये समझ में इसका काम बन जाएगा। तो और एक बार आया, फिर j इक्वल टू 3 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू हो रहा है, और एक बार 1 आया, फिर j इक्वल टू 4 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू हो रहा है, और एक बार 1, j इक्वल टू 5 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। तो फॉल्स हुआ, इसीलिए इस फॉर लूप से बाहर आया, बाहर आने के बाद ये लाइन एग्जीक्यूट हो रहा है, बराबर। यहाँ पे लाइन पे मैंने क्या लिखा है, देखिए प्रिंट एलन लिखा है, एलन मतलब न्यू लाइन पे, यहाँ पे कुछ लिखा है, प्रिंट हो रहा है कुछ, डबल कोट दिया है, बस मतलब आपका यहाँ पे जो कर्सर यहाँ पे क्या रुक गया, उसने कुछ प्रिंट किया क्या? नहीं, उन्हें बस आपका कर्सर आ गया। अभी यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट एक्चुअली यहाँ पे चुप गया, ये कर्ली ब्रैकेट किसको रिप्रेजेंट करता है? फर्स्ट आउटर, पहले, राइट। तो यहाँ पे किसकी वैल्यू बढ़ेगी अभी? आई प्लस आई की, तो आई की वैल्यू क्या होगी फिर? 1 एग्जैक्टली, आई की वैल्यू हो गई 1। नाउ टेल मी, आई की वैल्यू 1 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है? यस सर। कंडीशन ट्रू होने के बाद अभी बहुत बड़ी मजा है, क्योंकि सब लोग यहीं पे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद फिर से जे की वैल्यू क्या हो जाएगी? इनिशियली 0 ही रहेगी। एग्जैक्टली, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत लोग कंफ्यूज है। अभी तो जे की वैल्यू 5 थी, फिर क्यों आया 0 हुई? क्योंकि फॉर लूप, उसके लिए फॉर लूप कब का चला गया, ये वापिस से नया फॉर लूप, उसी फॉर लूप को कॉल किया, जिसमें इनिशियल वैल्यू उसकी क्या सेट हो जाएगी? 0। एग्जैक्टली। फिर 0 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू हुआ, तो यहाँ पे बन गया। फिर यहाँ इसकी वजह से फिर वो आगे बढ़ेगा, मतलब जे की वैल्यू 1 हो जाएगी। 1 लेस देन 5, फिर कंडीशन हुआ, फिर 1 1 1 1 होते जाएगा, राइट। ऐसा कब तक होगा? यहाँ तक होगा, बराबर है। फिर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ये फॉर लूप बाहर वाला होता है, तो इसकी वजह से यहाँ पे गया, तो किसकी वैल्यू बढ़ेगी फिर से? आई की। अभी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो 2 के लिए सेम लॉजिक से काम बनते जाएगा। तो ऐसा सारा होते होते आपका जो आउटपुट है ये आएगा। समझ में आया? किसी का डाउट है इस केस में? हेलो सर। हाँ बोलिए ना सर, आप बताता हूँ सर, फिर से एक बार बताइए। हाँ बताता हूँ, एक बार फिर से रिपीट कीजिए। सर 1 मिनट सर। आई की वैल्यू कैसी बढ़ती है सर? बताता। अरे 2 मिनट रुका था, एक उनका क्वेश्चन सुनता हूँ, फिर बाकी का सर आप जब भी एक्सप्लेन करते हैं ना, उस टाइम सर आप सबको म्यूट करके रखे सर, बाद में आप अनम्यूट करो, जिसको क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। ठीक है। स्क्रीन है ना, ये हो रहा है सर, दिखाई नहीं देता। सर ऑन होने के बाद आप एक्सप्लेन करते उस टाइम सर म्यूट करके रखो सर सब। ठीक है। प्रॉब्लम क्या होता है पता है क्या? मैंने आपको बताया पिन की है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं फिर से बताता हूँ। मैंने ग्रुप पे और पिन का वीडियो डाला है, कैसे करना है पिन, देख लीजिए एक बार क्लास खत्म होने के बाद, तो आपका टेंशन चला जाएगा वाला। ठीक है। अभी यहाँ पे 2 फॉर लूप है, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट भी है जो एक्चुअली ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पे आता है, इनिशियल आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। 0 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू हो रहा है, बराबर है। कंडीशन ट्रू हुआ इसलिए उसके अंदर आया, यहाँ पे और एक फॉर लूप आया, उस फॉर लूप के अंदर जाएगा। उस फॉर लूप के अंदर जाने के लिए उसको इनिशियली जे की वैल्यू क्या मिलेगी?
जीरो मिलेगी। वो चेक करे 0 <5 है क्या, 0 <5 यहाँ पे, इसीलिए कंडीशन ट्रू हुआ। अंदर आया, अंदर उसको क्या मिला, सिस्टम आउट डॉट प्रिंट मिला, प्रिंट लिखा याद रखिए, नॉट प्रिंट एलन, तो इसीलिए उसने 1 प्रिंट किया, राइट। यहाँ पे 1 प्रिंट किया ये वाला। अगर आप देखिएगा ये जो कर्ली ब्रैकेट इसको पॉइंट करता है, इसीलिए इसकी वजह से ये वापस गया। तो जे की वैल्यू 0 थी, अभी जे की वैल्यू बढ़ के 1 हो जाएगी। सो नाउ जे विल बिकम 1, 1 < 5, कंडीशन ट्रू हुआ। कंडीशन ट्रू हुआ इसीलिए इसके अंदर आया। यहाँ पे हम लोगों ने प्रिंट लिखा है, नॉ की प्रिंट एलन, प्रिंट लिखा है इसीलिए वो टैब मारेगा, टैब मारेगा मतलब उसी लाइन पे थोड़ा सा आ गया, राइट। फिर यहाँ पे आएगा ये कर्ली ब्रैकेट इसको पॉइंट करता है, सो जे विल बिकम 2, 2 < 5, कंडीशन ट्रू हुआ। कंडीशन ट्रू हुआ इसीलिए अंदर गया, यहाँ पे फिर से उसने 1 किया, फिर जे इक्वल टू 3 हो जाएगा, 3 < 5, कंडीशन ट्रू हुआ। कंडीशन ट्रू हुआ इसीलिए अंदर गया, फिर इसने 1 किया, फिर जे इक्वल टू 4 होगा, 4 < 5, कंडीशन ट्रू हुआ इसीलिए फिर से 4 किया, फिर जे इक्वल टू 5 हुआ, 5 < 5, कंडीशन फेल हुआ। कंडीशन फेल हुआ इसीलिए इस फॉर लूप के अंदर नहीं जाएगा, डायरेक्टली वो जंप करके नेक्स्ट लाइन पे जाएगा। क्यों ऐसा किया, क्योंकि फॉर लूप का कंसेप्ट ही वैसा है कि जब भी कभी आपका ये फेल होगा कंडीशन, तब उस फॉर लूप से बाहर निकलेगा, राइट। तो यहाँ से वजह से यहाँ पे आया। यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा है, 16.out.println लिखा है, एलन मीन्स न्यू लाइन। तो आपका जो कर्सर यहाँ पे था अभी वो हट के यहाँ पे आ जाएगा, राइट। ये लाइन एग्जीक्यूट हुआ, फिर ये लाइन एग्जीक्यूट होगा, ये लाइन ये कर्ली ब्रैकेट इसको रिप्लेस कर, ये वाले फॉर लूप को, राइट। तो अभी आई की वैल्यू तो 0 थी, अभी आई की वैल्यू बढ़ के क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। सो आई की वैल्यू हो गई 1। फिर वो चेक करेगा भाई 1 < 5 है क्या, क्यों उसने किया, क्योंकि यहाँ पे आई की वैल्यू 1 आई। फिर कंडीशन ट्रू है इसलिए अंदर आया, ये फॉर लूप के लिए देखिए, फिर से उसकी वैल्यू इनिशियलाइज होके 0 पे जाएगी। सो नाउ जे अगेन विल बिकम 0, सो जे इक्वल टू 0, 0 < 5, कंडीशन ट्रू हुआ इसलिए अंदर आया, यहाँ पे 1। अभी यहाँ पे जैसे मैंने बताया था, इसकी वजह से उसका कर्सर यहाँ से हट के यहाँ आया था, अभी आपका कर्सर यहाँ आ जाएगा। फिर जे की वैल्यू बढ़ेगी, फिर 1 < 5 होगा, फिर यहाँ पे 1 होगा, ऐसा करते करते पूरा जाएगा, ये पूरा जे का कंडीशन जब तक चलेगा। फिर यहाँ पे आएगा, इसकी वजह से आई की वैल्यू फिर से बढ़ेगी, फिर आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर अपना वही सिलसिला चलता रहेगा, सेम 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 सेम, फिर ऐसा अपना पूरा चलते रहेगा। और एट दी एंड में जब आई की वैल्यू 5 हो जाएगी, 5 < 5 कंडीशन फेल होता, तो यहां से भी बाहर निकल जाएगा, राइट है। अभी मैं अनम्यूट करता, अगर किसी को डाउट है तो पूछे, नहीं तो हम लोग सेम पैटर्न में थोड़ा अलग प्रोग्राम लेते हैं, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट होगा। ठीक, अभी किसी को कुछ डाउट है तो बताइए। सर हम ऐसा बोल सकते हैं कि बाहर का जो फॉर लूप है वो अपना रो नंबर स्विच करता है। एग्जैक्टली वही मैं बताना, मुझे जो बाहर जो एक्सट्रीम फॉर लूप है ये हमेशा रो का काम करता है और ये हमेशा कॉलम का काम करता है, ठीक है। हेलो, हाँ बोलिए। सर हमें पैटर्न चेंज कर सकते होगा ना, तो करते सर मैडम बताता हूँ, 2 मिनट दीजिए मुझे, बस मुझे ये आपको बताना है, हम लोग आगे प्रोग्राम्स लेने वाले। सर कंडिशन मध्ये जर लेस दॅन सोबत इक्वल टू पण जर ठेवलं तर काय होईल? सॉरी, कंडिशन मध्ये लेस दॅन सोबत इक्वल टू पण आपण जर मेंशन केलं तो ये भी कंडीशन जब और एक लाइन बढ़ेगा ना फिर आपको यहाँ पे। ओके, आणि सर जेव्हा आई ची व्हॅल्यू वाढते त्यावेळेस रो चेंज होतो का? आई ची व्हॅल्यू वाढते का, सॉरी आई इज इक्वल टू 0 तर आपण 5 वेळेस ते प्रिंट करणार, म्हणजे ज्यावेळेस आई इज इक्वल टू 1 होईल त्यावेळेस नेक्स्ट रो मध्ये जातो ना प्रिंट करण्यासाठी। वही तो मैंने बताया ना आपको, आई की वैल्यू 0 है, आप इसकी वैल्यू माइनस भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये अपना कॉल है कि फर्स्ट रो का आपको 0 पकड़ना है, 1 पकड़ना है या माइनस पकड़ना है, आपका कॉल है। सर रिवर्स लेना है, 1 से ही बढ़ती है क्या सर? सॉरी, वैल्यू 1 से ही बढ़ती है क्या, मतलब अपने ऊपर कॉल है सर, हम लोग काउंटिंग हमें 0 से करते हैं या फिर 1 से करते हैं, आपके ऊपर कॉल है, सो डोंट वरी। और सब लोग 0 या 1 ही पकड़ते हैं। हेलो सर, हाँ बोलिए। 9 to 0 लेना है अपने को रो में, तो माइनस से लेना पड़ेगा ना? क्या करना है आपको, आपका प्लान क्या है मुझे बताइए। 9 वाला लेना है, सारे 9 करना है, क्या करना है? सब 9 लेना। तो आप क्या कीजिए, क्या करोगे यहाँ, इस 1 की जगह क्या लिखोगे?
9 हो गया आपका काम। यस ठीक है, अभी हम लोग और पैटर्न ले ले तो आपको थोड़ा मजा आएगा करने के लिए। सर सर, थोड़ा स्टार का ब्लर लेना दिसत आहे सर जी सर, लेता थोडं हूँ मैं flip करा. हाँ बोलो स्टार वाले सर। थोडं ब्लर हाँ दिसत सर जी आहे करता सर. हूँ मैं। ओके सर ये सर, आईडी एक जाने और वाले के लिए तो बैक आने के लिए भी उसका दूसरा प्रोग्राम है क्या सर? ठीक है, अभी नेक्स्ट प्रोग्राम हमें क्या करना है, इसका मैं आउटपुट जल्दी से कॉपी कर लेता। इनका 5 वाला था, यहाँ पे 5 लिख देता। उसके बाद हमें क्या करना, 1 ठीक है, अभी हमें ये वाला पैटर्न करना है, दिख रहा है आपको सबको? ठीक है, इसकी जगह मैं क्या करता, स्टार लिखता तो बेटर रहेगा आपको। आप बहुत लोगों ने ये स्टार वाला प्रोग्राम सुना होगा। ठीक है, ये वाला प्रोग्राम बहुत लोगों ने देखा होगा, तो हम लोग ये वाला प्रोग्राम करते हैं। लेट्स सी, पहले मैं प्रोग्राम करके दिखाता फिर आपको बताता कैसे करना। हो गया, ठीक है, अभी मैं इसको कॉपी कर रहा हूं। ठीक है, अभी हम लोग इसको डिबग करेंगे कैसे हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इनिशियल आई की वैल्यू क्या सेट हुई, 0 सेट हुई। यहाँ पे कंडीशन की क्या लिखा है हमने, 0 लेस देन 5, तो 0 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू हुआ। इसके लिए इसके अंदर आ गया, यहाँ पे आया। यहाँ पे आने के बाद फिर से इसको फॉर लूप लगा। इस फॉर लूप के जे की वैल्यू क्या हुई इनिशियली सेट, जे की वैल्यू 0 सेट हुई। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए जे की वैल्यू 0 है, लेस देन इक्वल टू आई की लेटेस्ट वैल्यू क्या है, 0 है। नाउ टेल मी कंडीशन ट्रू हो रहा है फॉल्स हो रहा है, लेस देन और इक्वल टू है, सो कंडीशन विल बिकम ट्रू। कंडीशन हो गया मेरे ट्रू। म्यूट कीजिए, सब लोग म्यूट कीजिए प्लीज, हम बोलिए मत, होल्ड ऑन। ठीक है, तो कंडीशन ट्रू हुआ, इसीलिए इसके अंदर आया, और अंदर आने के बाद भाई ने प्रिंट किया स्टार। राइट, यहां पे आया, यहां से यहां पे आया। ये करली ब्रैकेट जो है इस फॉर लूप को रिप्रेजेंट करता है। सो जे की वैल्यू बढ़ के 1 हो गए, सो जे विल बिकम 1। उसने चेक किया 1 लेस देन इक्वल टू 0, कंडीशन क्या है इस केस में, सो इन दिस केस कंडीशन विल बिकम फॉल्स। कंडीशन फॉल्स है, इसकी वजह से ये इस फॉर लूप के अंदर गया ही नहीं, वो यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आने के बाद उसको पता चला कि प्रिंट एलएन यूज करना है। एलएन स्टैंड फॉर न्यू लाइन, तो आपका कर्सर जब यहाँ पे था, अब ये कर्सर यहाँ पे आ जाएगा। राइट, फिर ये लाइन एग्जीक्यूट हो, ये करली ब्रैकेट आएगा, उससे पता चलेगा अरे भाई अपने को वापस घूमना है, फिर वो वापस घूमा। सो आई की वैल्यू जो 0 थी, नाउ इट विल बिकम 1, सो नाउ आई विल बिकम 1। सो 1 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू है, हाँ कंडीशन ट्रू है। फिर वापिस जाएगा इस फॉर लूप के अंदर, फिर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे फिर जे की वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगी, सो जे विल बिकम 0। और यहाँ पे देखिए आई की वैल्यू क्या है, लेटेस्ट वैल्यू क्या है, 1 है। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, सो जे की वैल्यू 0 है, 0 लेस देन इक्वल टू 1 चेक कर रहा है। क्यों, आई की लेटेस्ट वैल्यू 1 है, और यहाँ पे हमें जे लेस देन इक्वल टू आई लिखना है। सो ये कंडीशन ट्रू हुआ, इसीलिए यहाँ पे स्टार आ गया। राइट, फिर यहाँ पे आएगा, ये करली ब्रैकेट इस फॉर लूप को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए जे की वैल्यू बढ़ गई, सो नाउ जे विल बिकम 1। सो 1 लेस देन इक्वल टू 1 कंडीशन ट्रू हुआ।
कंडीशन ट्रू हुआ इसीलिए इसकी वजह से इसके अंदर आया। यहाँ पे हम लोगों ने प्रिंट लिखा है ना कि प्रिंट एलन। प्रिंट लिखा है इसलिए वो टैब मारेगा और यहाँ पे आएगा, राइट। फिर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ये इसको रिप्रेजेंट करता है, सो जे की वैल्यू हो जाएगी 2। 2 लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन फेल है, इसीलिए इस फॉर लूप के अंदर अभी वो नहीं जाएगा, वो बाहर निकलेगा और ये लाइन एग्जीक्यूट करेगा। ये लाइन एग्जीक्यूट हुआ, यहाँ पे न्यू लाइन है, एलन है, राइट। एलन स्टैंड पॉइंट न्यू लाइन, इसीलिए आपका जो कर्सर यहाँ पे था अब ये कर्सर आके यहाँ पे आ जाएगा। फिर ये लाइन एग्जीक्यूट होगा, ये यहाँ पे करली ब्रैकेट से उधर पता चले कि भाई अपने को वापस जाना है, तो ये वापस गया। फिर किसकी वैल्यू बढ़ा रहा है, वो आई की वैल्यू बढ़ा रहा है। सो आई की वैल्यू अभी 1 थी, नाउ इट विल बिकम 2, सो आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो उसने चेक किया 2 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू हुआ इसीलिए अंदर आया। अंदर आने के बाद फिर से जे की वैल्यू 0 सेट हो जाएगी, सो जे की वैल्यू 0 सेट हुई। नाउ ही विल चेक 0 लेस देन इक्वल टू, आई की लेटेस्ट वैल्यू 2 है, क्यों, हम लोगों का कंडीशन वही था। तो ऐसा करते करते स्टार 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 करेगा, राइट। समझ में? ऐसा कब तक करेगा, जब तक आई की वैल्यू 5 ना होती, कंडीशन जब तक ये फेल ना हो रहा, तब तो वो ऐसे ही काम करते जाएगा। ठीक है, अभी मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, किसी को डाउट है तो बोले, मैं और रिकॉर्डिंग भी पॉज कर रहा हूँ। ठीक है, अभी हम लोगों ने ये वाला प्रोग्राम देखा, अभी हम लोग ये 1-1 वाला देखने वाला। तो ये प्रोग्राम में और उस प्रोग्राम में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सेम है, बस खाली आपको स्टार की जगह 1 डालना, स्टार की जगह 1 डालना है, बस काम बन जाएगा अपना। देखिए आया क्या? ठीक है, yes, sir. अभी सब लोग म्यूट कीजिए, मैं वापस नया प्रोग्राम लेने वाला। ठीक है, इसको मैं कॉपी करता हूँ वापिस। अभी मेरा नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है, तो यहाँ पे 1 लिखना है, फिर 1 2 लिखना है, 1 2 3 लिखना है, 1 2 3 4 लिखना है, 1 2 3 4 और F5 लिखना है, राइट। अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए, मुझे यहाँ पे बस एक चेंज करना है। आया क्या? राइट, सब लोग मानते हो? अभी यहाँ पे देखिए मेरा आउटपुट में, अगर आप देखिए यहाँ पे 1 से स्टार्ट होना चाहिए, राइट, बराबर है। लेकिन मेरे आउटपुट में 0 से स्टार्ट हुआ, मतलब मैंने जो लिखा है कोड, आउटपुट तो आया, मुझे बस थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे। तो स्टार्टिंग नंबर 0 है, मुझे 0 स्टार्टिंग नंबर चाहिए कि नहीं, मुझे 1 से चाहिए। तो व्हाट आई विल डू, यहाँ पे भी 1 लिखूंगा और यहाँ पे भी 1 लिखूंगा, राइट। मुझे 5 तक चाहिए, राइट, आंसर में हमें 5 लिखा है, तो 5 की कंडीशन ट्रू होना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं यहाँ पे इक्वल टू 5 लेता, राइट। देखते हैं अभी ये हो रहा है क्या, हो गया। ठीक है, अभी मैं इसको फिर से रन करके दिखाता हूं आपको। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट सेम लॉजिक से, आई की वैल्यू इनिशियली क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो 1 लेस देन इक्वल टू 5 है, कंडीशन ट्रू हुआ, इसलिए अंदर आया फॉर लूप के। फॉर लूप के अंदर आया, इसलिए जे की वैल्यू इनिशियली फिर से सेट होके 1 हो गए। उसने चेक किया, यहाँ पे देखिए 1 लेस देन इक्वल टू, आई की वैल्यू क्या है 1, कंडीशन ट्रू हुआ, इसलिए अंदर आया और उसने क्या प्रिंट किया, जे प्रिंट किया, कि जो जे की लेटेस्ट वैल्यू है 1, इसलिए इसने 1 प्रिंट किया। फिर जैसे मैंने बताया, ये कर्ली ब्रैकेट इस फॉर लूप को रिप्रेजेंट करता है, सो जे की वैल्यू बढ़ के 2 हो जाएगी। सो 2 लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन फेल हुआ, कंडीशन फेल हुआ इसीलिए इसके बाहर आया और ये प्रिंट किया, यहाँ पे आया। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे न्यू एलन है, राइट, एलन न्यू लाइन होता है, इसकी वजह से आपका जो कर्सर यहाँ पे आ जाएगा, राइट। फिर यहाँ पे आएगा, यहाँ से वो वापिस यहाँ पे जाएगा, क्योंकि ये कर्ली ब्रैकेट इसको रिप्रेजेंट करता है। सो नाउ आई विल बिकम 2, 2 लेस देन इक्वल टू 5 है, हाँ है, इसलिए अंदर आया। फिर यहाँ पे इनिशियलाइज हो जाएगी जे की वैल्यू वापिस से, सो जे विल बिकम 1, 1 लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू हुआ, इसलिए अंदर आया, जे की वैल्यू 1 हो गए। फिर जे की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 लेस देन 2, कंडीशन ट्रू हुआ,
इसीलिए यहाँ पे प्रिंट लिखा है ना कि प्रिंट एलन, तो एक टैब मारेगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा क्योंकि जे की वैल्यू 2 है इसमें। फिर जे की वैल्यू 3 हो जाएगी, 3 लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन फेल हुआ इसीलिए वो यहाँ से बाहर आएगा, ये प्रिंट करेगा और आपका नया लाइन पे कर्सर आएगा। फिर यहाँ पे आएगा, इससे इसकी वैल्यू बढ़ेगी, ये वैल्यू पड़ता आई को रिप्रेजेंट, सो आई की वैल्यू जो 2 थी नाउ इट विल बिकम 3, सो आई विल बिकम 3, राइट। तो 3 लेस देन इक्वल टू 5 हुआ, कंडीशन ट्रू हुआ इसीलिए अंदर आया। फिर जे की वैल्यू 1 हो गई, 2 हो गया, ऐसा करते करते पूरा चलते जाएगा, राइट। अभी मैं म्यूट कर पॉज करते वीडियो, ठीक है। मैं सबको म्यूट करो, सबको म्यूट करो, सबको ठीक है। अभी मुझे काउंटिंग करना है, उल्टा काउंटिंग करना है, कहाँ से लेके 5 से लेके, राइट। इसीलिए जैसे मुझे यहाँ पे 1 से काउंटिंग करना था, इसलिए मैंने आई की वैल्यू 1 लिखी और ये लेस देन 5 लिखा। अभी मुझे काउंटिंग कहाँ से करना है, 5 से स्टार्ट करना है और एंड 1 तक करना है। सो मेरा फर्स्ट लाइन ये चेंज होगा, तो मुझे काउंटिंग 5 से स्टार्ट करना है और उसका एंड मुझे 1 तक करना है। जैसे यहाँ पे लेस देन था, मुझे यहाँ पे ग्रेटर देन डालना पड़ेगा, तो होगा फर्स्ट लाइन का तो काम बन गया आपका। और हम लोग आई की वैल्यू हमेशा हर टाइम क्या करने वाले हैं, कम करने वाले हैं, 4 3 2 1, राइट। इसकी वजह से मुझे यहाँ पे माइनस माइनस लिखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है, राइट। सेम थिंग मुझे प्रिंट 5 से करना है, तो इसीलिए मैं भी इसकी सिर्फ 5 से ही करता हूँ। नहीं, इसमें एक गलती किया मैंने, होल्ड ऑन वन सेकंड। आया क्या, देखिए बराबर है, ठीक है। अभी लेट्स सी ये आउटपुट क्यों आया, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये आउटपुट हम लोग देखते हैं, व्हाई दिस आउटपुट हैज बीन केम। ओके, लेट्स डू। यहाँ पे देखिए आई की वैल्यू क्या आएगी, इनिशियली 1 आई, फिर 1 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू हुआ, कंडीशन ट्रू हुआ इसलिए इसके अंदर आया। यहाँ पे क्या हुआ, जे की वैल्यू क्या सेट हुई, जे की वैल्यू इनिशियली 5 सेट हुई। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, देखिए जे ग्रेटर देन इक्वल टू आई लिखा है, सो आई की वैल्यू तो 1 है, सो 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू हुआ, कह रहे हाँ कंडीशन ट्रू हुआ, इसीलिए इसके अंदर चला गया और उसने जे प्रिंट किया। जे की जो लेटेस्ट वैल्यू थी वो 5 थी। फिर यहाँ पे आ गया, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट इस फॉर लूप को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए जे की वैल्यू में चेंजेस होगा। सो यहाँ पे माइनस माइनस लिखा है, सो नाउ जे विल बिकम 4, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ जे माइनस माइनस, सो ये 4 हुआ। 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू हुआ क्योंकि आई की वैल्यू तो 1 ही है अभी भी, सो ये 4 हुआ, कंडीशन ट्रू हुआ, इसीलिए इसके अंदर आया और जे की वैल्यू प्रिंट किया, और जे की जो लेटेस्ट वैल्यू है दैट इज 4, दैट्स द रीजन ये 4 हुआ। और ये इसी लाइन पे क्यों आया, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे प्रिंट लिखा है ना कि प्रिंट एलन, तो प्रिंट लिखा है इसीलिए बस टैब मार के उसने 4 किया। नाउ यहाँ पे आने के बाद उसको वापस जे की वैल्यू कम हो जाएगी बिकॉज ये कर्ली ब्रैकेट इस फॉर लूप को रिप्रेजेंट करता है। सो 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 की जो कंडीशन ट्रू हुआ, कंडीशन ट्रू हुआ इसकी वजह से इसके अंदर आया और जे की वैल्यू उसने प्रिंट की कि जो जे की लेटेस्ट वैल्यू है 3, सो नाउ 3 विल प्रिंट। फिर यहाँ पे आएगा वापिस जे की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 की जो कंडीशन ट्रू है इसीलिए यहाँ पे 2 प्रिंट किया। फिर जे की वैल्यू कम हो जाएगी, 1 होगी, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू हुआ, यहाँ पे 1 आया। फिर जे की वैल्यू कम होगी 0, ये बहुत इंपॉर्टेंट, नाउ टेल में 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू है क्या, नहीं है, तो फॉल्स हुआ।
फॉल्स हुआ, इसकी वजह इस फॉर लूप के अंदर गया ही नहीं, अभी यहाँ पे आया। यहाँ पे आने के बाद उसको पता चला एलन लिखा है, न्यू लाइन, तो आपका कर्सर यहाँ से हटके बस यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा, इस कर्ली ब्रैकेट की वजह से ये यहाँ पे जाएगा। यहाँ पे किसकी वैल्यू बढ़ रही है? आई की वैल्यू बढ़ रही है। सो नाउ आई विल बिकम 2, पहले 1 था, अभी और 2 हो जाएगा। सो नाउ आई विल बिकम 2। सेम लॉजिक, वापिस j की वैल्यू 5 सेट हो जाएगी, 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू हुआ इसीलिए 5 हुआ। फिर j की वैल्यू 4 हो जाएगी, क्यों 4 हो जाएगी? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे माइनस माइनस लिखा है। सो 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू हुआ इसीलिए अंदर गया, j की वैल्यू प्रिंट किए। और जैसे मैंने बताया यहाँ पे हम लोगों ने प्रिंट यूज किया, सो इट रिटर्न्स ऑन द सेम पे, सेम लाइन। तो j की वैल्यू 3 हो जाएगी, j की वैल्यू 2 हो जाएगी, j की वैल्यू 1 हो जाएगी, ऐसा ही 3 2, और जैसे ही 1 हो जाएगी 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए फेल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला 1 प्रिंट करेगा नहीं, फिर इस लाइन पे आ जाएगा, राइट। तो अभी मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ, क्वेश्चन पूछेंगे फिर।